हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे तथ्य पे हम बात करने वाले हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, बहुत सारे जो तमिलनाडु की घटनाएं हुई उसमें क्या सच्चाई है, क्या बहुत सारे ऐसे वीडियो हमने देखते हैं कि बहुत सारे उसमें बोलते हैं जी नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं जी यहाँ पे होता है। तो दोस्तों किन किन लोगों की बात को सुना जाए, चलिए इस मुद्दे की एक जगह हम रखते हैं। आज हम मुद्दे की बात करते हैं कि हम बिहारी एक तमिलनाडु में नहीं, हर स्टेट में अवेलेबल है, हर स्टेट में हम हैं। लेकिन क्या ये हर पर्व में, हर त्यौहार में क्या इसी प्रकार से लोग जो है ट्रेन में एक बोरे की तरह ठूस ठूस करके जाते हैं? ये कहने पे बहुत शर्म की बात होती है दोस्तों कि हमारे बिहार में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बहुत बड़े चीज़ बोले जाते हैं जी ये वादा कर दूंगा, वो पूरा कर दूंगा, लेकिन घंटा नहीं पूरा होता है। ऐसे लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गुस्सा आता है। आज देखिए, आपने देखा होगा जितनी भी ट्रेन आती होगी हर स्टेट से, लगता होगा जी बोरा की तरह लोग जो है उसमें कोचे हुए हैं। किसकी गलती है? क्या हमारी सरकार की गलती नहीं है? ज़रूर है। इसमें देखिए सबकी दोषी है, हम भी उसमें पब्लिक दोषी है, हमारे सरकार भी दोषी है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि हम चूजते कुछ नहीं है, चुनते कुछ नहीं है, बस जैसा लोग देखे उसी प्रकार से चलिए। कुछ अलग कीजिए। कुछ अगर लोग कोई अगर दूसरे रास्ते से जा रहा है तो आप भी एक दूसरा रास्ता चूज कीजिए। एक नहीं जी भेड़िए की लाइन में है आप भी चले, कैसे राज बढ़ेगा? हमारे बिहार की जनता कितना परेशान है दोस्तों। आपने देखा होगा कि माल गोरू की तरह, माल भैंस की तरह भी इन्हें बर्ताव, माल भैंस के भी हम लोग जो है ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं जिस तरीके से हमारे बिहार के लोग उससे बर्ताव करते हैं। आप अगर गांव से में हैं, अगर नहीं जानते हैं तो सोच लिए दोस्तों, हर स्टेट में जितने तमिलनाडु में आपने देखा है उसी प्रकार से हर स्टेट से लोग आते हैं। आपकी तो तमिलनाडु की ट्रेन आपने देखा है, दिल्ली के देखिए, वेस्ट बंगाल के देखिए, पंजाब के देखिए, गुजरात के देखिए, हर स्टेट में उतने ही कोची कोची लोग मिलेंगे। जो जगह नहीं है ट्रेन में, माने पूरे रात 10 घंटा 12 घंटा खड़े होकर के पटना पहुंचते हैं। इनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा दोस्तों? कौन जिम्मेदार है इसकी कौन जिम्मेदार हो सकता है? जनता जिम्मेदार रहेंगे। जिस समय में वोटिंग होती है उस समय में हम लोग क्या करते हैं, कैसे सरकार चुनते हैं? देखिए दोस्तों, हर इंसान को जो है कोई भी नेता जो है खुश नहीं रख सकता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आप पब्लिक को खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक व्यवस्था है जो हम लोग को चाहिए। वो क्या चाहिए? एक अच्छे रोज़गार। देखिए सबको सरकारी जॉब नहीं मिल सकती है, लेकिन क्या हमारे राज्य में कुछ ऐसे इंडस्ट्री बैठाया जाए जिससे कि सारे लोग जो भी बेरोज़गार है वो रोज़गार बाहर पलायन ना करे, अदर स्टेट में इतना परेशान ना हो। जाएं लोग, लेकिन कुछ हद तक जाएं, लेकिन सारे ना जाएं। सबका माँ बहन बेटा या इंतज़ार में रहता है जब हमारे पिताजी आएंगे। चेन्नई है जाने में से दोस्तों 2 दिन लगता है, वहाँ पे 2 दिन लगेगा आने में। अब देखो बहुत सारे ऐसे हमने वीडियो देखा जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है ट्रेन ही छूट गया क्योंकि उस ट्रेन में जगह ही नहीं है। अब जितना कैपेसिटी रहेगा, जितना लोग जाएंगे उतना ही नहीं, खड़ा होकर के कोच कोच के भरा रहा है उसमें। ये कोई दोस्तों सारा परेशानी किसके होते हैं? गरीबी। और गरीबी को हटाना ही आज के मकसद है कि गरीबी से कैसे निजात पाया जाए, गरीबी को कैसे भगा जाए। तो सबसे बड़ा चीज़ है आपका शिक्षा। अगर आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ मजबूरियां होती हैं जिन्हें जो है मजदूर बना देती है। कुछ ऐसे मजबूरियां होती है, कुछ ऐसे परेशानियां होती है जिससे कि आधा अधूरा लोग जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा, कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को जो है ज़रूर पढ़ाएंगे। और एक ऐसा शिक्षा दवाई है जो एक बार अगर आपके घर में आ गए ये दवाई तो समझ लीजिए आपका पूरा परिवार जो है ठीक हो जाएगा, कोई भी बीमारी हो। लेकिन दोस्तों ये शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इसे जो है टाइम देना पड़ेगा। आप कितना भी परेशानी क्यों न हो, लेकिन अपने शिक्षक या शिक्षा को प्राप्त किसी भी हालत में आपको प्राप्त करना होगा। तभी आप जो है अपने देश को बदल सकते हैं, अपने राज्य को बदल सकते हैं। हमारे ही राज्य में इतना बेरोजगारी क्यों है? सबसे ज़्यादा लोग बिहारी नाम से पुकारते हैं,
बिहारी के फन्ना काम दे दो, वो बिहारी के ऐसा काम दे दो। शर्म आती है। ऐसे बहुत मुद्दे पे बात हो चुकी है दोस्तों, बहुत सारे लोग बात कर चुके होंगे, लेकिन क्या यह सही है? क्या हमारी सरकार जो है हमारे गरीब के ऊपर अत्याचार करते हैं या नहीं कर रहे? ये जो लोग हैं वह कौन लोग हैं? इसमें हर कास्ट होंगे, लेकिन हमारे बिहार में जातिवाद, जाति जनगणना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ध्यान जो है इस मजदूर पे कोई नहीं दे रहा है। तमिलनाडु पे एक वीडियो ये सब जो वायरल हुआ, उसके बाद जो है लोगों ने जागा, वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार गए, वहाँ पे चिराग पासवान जी गए। उन लोग से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने कम से कम आवाज़ तो उठाया, इन्होंने तो समस्या को लोगों के पास तो दिखाया कि ऐसे लोग जो है यहाँ से कुचल कुचल के जाते हैं। कुचलना क्या कि यह कस कस के जाते हैं यहाँ से। दोस्तों, गरीबी में जीना और गरीबी को क्रॉस करना बहुत मायने रखता है। लोग जो है गरीबी देख कर के ही रुक जाते हैं, नहीं अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ूँगा। लेकिन दोस्तों बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इस तमिलनाडु में जो घटना हुई है, जो गुजरात में होती है, जो आप पर्व त्यौहार में जो है अपने घर जाने के लिए कूच करके खड़े होकर के 12 से 24 घंटा 48 घंटा खड़े होकर के, नहीं हमें बाथरूम जाने की जगह होती है ट्रेन में, नहीं बैठने की जगह होती है, पूरा एकदम पकड़ रखे हैं, एकदम पसीना टप टप चू रहा है, लोग उधर से बोल रहा है घसक जाओ, वो बोल रहा है उधर से घसक जाओ। कभी गए हैं? बड़े लोग कभी गए हैं जनरल? कभी भी आपको सफ़र करना होगा तो जनरल में जाकर एक बार ट्राई कर लेना, जिस टाइम में कोई हॉलीडे हो। जैसे अभी चल रहा है, आपका होली का त्यौहार चल रहा है, आपका हमारे छठ पूजा है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है, इस सब स्टेज में जब आप जाएंगे हमारे रेलगाड़ी से, तो आप तो बड़े लोग हैं, एसी में चले जाएंगे, स्लीपर में। कोई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास में स्लीपर क्या जनरल का भी पैसा नहीं होता है कभी कभी इस टाइम में। आपने कभी सोचा है? नहीं। क्यों सोचेंगे? सिर्फ अपना, हम ठीक है, उसके अलावा कोई दुनिया कहीं भी जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यही तो दुनिया का रीत है, स्वार्थ, सिर्फ अपना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन मदद नहीं कर पाते। क्यों? इसका रीज़न मैं बताऊंगा। सरकार जो है हर घर में हर चीज़ दी है। बिहार में क्या नहीं सरकार की योजना से मिलता है। आपको 10 लाख लोन भी मिलता है, आप जो है कुछ काम कीजिए, आगे प्रोग्रेस कीजिए। लेकिन हमारे बिहार में क्या होता है, वो लोन लेने के लिए कम से कम आपको 2 महीना जो है दौड़ाया जाएगा। दौड़ाने के बाद जो है उसमें जो है कुछ जो है उनका मुचंगन भी चाहिए, यानी कि ये भी चाहिए। उसके लिए भी बहुत कुछ ऐसे हैं जो लोग पैसा उठा करके भी काम नहीं किए और उनका जो है पैसा वहाँ से निकल गया। दोस्तों, मुद्दा पे हम भटक रहे हैं, लेकिन भटकने की बात नहीं है, ये सामाजिक बातें हैं जो आज हम बिहार की जो चीज़ है वह चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि सब लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन हमें भी एक मौका मिलना चाहिए, हमें भी कुछ बताने का फर्ज बनता है कि आज ये जो घटना हो रही है तमिलनाडु में, तमिलनाडु से लोग जो आ रहे हैं, मैंने देख करके आश्चर्य हुआ, जब बाप रे इतने लोग, जहाँ पे ट्रेन में जगह बैठने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग को ट्रेन के जो है टिकट होते हुए भी अपनी सीट पे नहीं पहुंच पा रहे, इतना भीड़ है। क्या जनरल देखो, एसी देखो, सब में लोग भरे हुए हैं। उनका यही तात्पर्य है जो हम इसी प्रकार से खड़े होकर के किसी तरह जो है बोरे की छल्ली की तरह, लेकिन हम गांव जाएंगे ज़रूर। अवश्य उनके माँ याद कर रही होगी, उनके बच्चे जो है इंतज़ार में होंगे जब मेरे पिताजी आएंगे बाहर से, हमारे लिए जो भी पैसा है वो लाएंगे, फिर जो है बढ़िया से है हम होली मनाएंगे। दोस्तों, गरीबी है, ठीक है, चलिए ये तो होते रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? इस गरीबी को हटाने का वही तरीका है जो है शिक्षा, और शिक्षा जिसके पास में है वह आगे बहुत जाता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ग्रेजुएशन होंगे, बहुत सारा PhD भी होंगे उसमें। ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़ा है वही लोग ऐसा काम करते हैं। बेरोजगारी है, कोई भी काम कर सकता है। ग्रेजुएशन वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि अगर पढ़ना है, बिहार को बदलना है, तो सही से पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मजदूरी तो है ही आपके लिखा हुआ, करोगे। आपके पिताजी किए थे, आप भी करेंगे। थोड़ा सा चेंज तो हो, कम से कम एक स्टेज भी तो पहुँचिए जिससे कि आपको समझ में आए कि नहीं, ये चीज़ जो हो रहा है हमारे राज्य में वह गलत है। कम से कम ये आवाज़ तो उठाना चाहिए। बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे लोग होंगे इस मुद्दे पे चर्चा कर चुके होंगे। और बिहार की शर्म की बात यही दोस्तों कि वहाँ पे जातिवादी
जातिवादी जो है ले डूबा वहाँ पे, और जो भी बनते हैं वह अपना जो है खाने की ही कोशिश करते हैं, देने के लिए नहीं सोचते। इतना बेरोजगारी क्यों पैदा होता है? इसका अगर लोग सर्च करें, इसका एनालिसिस किया जाए, जो हमारे इतना सस्ते में बाहर जाकर के लोग काम करते हैं, वही उसी कंपनी को हम अपने बिहार में क्यों नहीं बैठा देते? लेकिन उनका जवाब आता है जो हमारे पास समुद्र का रास्ता ही नहीं है, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री बैठेगा कैसे? हमारे यहाँ इंडस्ट्री आता ही नहीं है। क्यों आएगा भाई आपके यहाँ? आप व्यवस्था तो दो। हमारे यहाँ इतना शुगर मिल बंद हो गई, वो अगर अदर स्टेट में रहता, कोई दूसरे स्टेट में रहता, तो उस शुगर मिल पे कोई ना कोई कंपनी आती, पैसा इन्वेस्ट करती और उसको चालू करती। भले जो है चीनी मिल, शुगर मिल ना चालू होता, लेकिन और कुछ तो ज़रूर चालू हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? इसका आप सही से एनालिसिस करेंगे, सही से जानेंगे, उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे कंपनी बैठती है, जहाँ पे कंपनी का इतना 6 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ है। क्या बिहार गवर्नमेंट चाहती तो वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन प्रयास कौन करेगा? जनता को काम जिताना, जीतने के बाद वादे जितने होते हैं सब भूल जाते हैं। आज तक कितना नौकरी की वादा हुआ, कितना नौकरी लग गया, कितने जॉब दे दिए बिहार गवर्नमेंट ने? इस मुद्दे पे बात करने के लिए डरते हैं लोग। क्यों डरना यार? एक स्वतंत्र है, हमारी हक मिला है, हम लड़ेंगे। हम जो है गोली बंदूक से नहीं लड़ेंगे। हम एक शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, अपनी बातों को आगे रखेंगे, हमें जो चाहिए वो हम मांगेंगे। यही लोग थे जो ट्रेन में धक्के खा कर के आ रहे हैं, यही लोग जो है आज उससे कुर्सी पे बैठा रखे। आज ही जो सत्ताधारी बन रखा है, सत्ते में आकर के घमंड कर रहा है लोग। और ये बिहार के लोग हमारे लात जूते खा करके हर स्टेट से भागते हुए किसी प्रकार से घर जो है पहुंचना है। इस मुद्दे पे बात बहुत हुई, हम बात करते हैं अब डेवलपमेंट काम कैसे होगा। दोस्तों, आपको करप्शन ख़त्म करना पड़ेगा। करप्शन जब तक नहीं ख़त्म करोगे तब तक जो है आप अपने स्टेट को, अपने राज्य को या अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। करप्शन एक लिमिटेड में होना चाहिए। हर लोग करता है यार, सबको पता होता है, किसी को नहीं पता है कि एक अगर आप जाति आवासीय बनाने जाते हो, वहाँ पे भी पैसा लेके लोग बनाते हैं। बताओ दोस्तों, आपको इंदिरा आवास मिलता है, वहाँ पे पैसा नहीं लेता है क्या? आप कोई लोन पास कराते हैं क्या, वहाँ पे पैसा नहीं खाते? सब खाते, सबको मालूम है, हर जगह मालूम है कि नहीं यहाँ पे पैसा लगता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, जा रहा है, अरे फ्री में आ रहा है। भाई फ्री में नहीं आ रहा है, ये हम लोग की, आप लोग की पैसा है। आप जो टैक्स पे कर रहे हैं किसका पैसा है? आपको लगता है कि जी नहीं, मेरे को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अरे 5 लाख मिल रहा है ना, अरे 2 लाख दे देंगे घूस, कोई बात है, 3 लाख पैकेट में तो आ जाएगा। अरे कितना जो है वॉशरूम का मिला था, कितना शौचालय का पैसा मिला था, पैसा लोग ले के रख, लेकिन शौचालय नहीं बनाए। सब तरह करप्शन है, सब तरह भ्रष्टाचारी है। कहाँ से होगा भाई? आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि बिहार को बचाना है, बिहार के लोगों को इज्जत बचाना है, तो आपको अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को उन लोग तक पहुँचाने पड़ेगा। एगो दूगो से बात नहीं बनेगी, पहुँचाइए लोग, हमें जो चाहिए वो मिलने गया ना जी यार। हर स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हमारे बिहार की औकात नहीं है? कर सकता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे तत्व है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये शिक्षित हो जाएंगे, ये बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर हमारे वोटवा कौन देगा? ये भी तो है ना दोस्तों। जो काम करने गए हैं, क्या उसमें ग्रेजुएशन वाले नहीं हैं? क्या बीटेक वाले नहीं हैं? हैं। तो दोस्तों, आप इस ढंग से पढ़ाई कीजिए, इस ढंग से पढ़ें कि आपको कुछ लाइफ में कुछ पाए, कुछ खोए नहीं। अगर आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं तो अभी से कमाना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका भविष्य होगा, आपका जब समय होगा, अगर 18 साल से भी कमा रहे हैं तो अगर 30 साल के बाद, 30 साल में अगर आप शादी भी करते हैं तो आपके पास में बहुत पैसा होगा। टाइम लॉस मत कीजिए। अगर आप टाइम लॉस करते हैं तो अपनी लाइफ को बर्बाद करते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों पढ़ते हैं? जो हमें मजदूरी करना पड़ता है, ईंटा जाके ढोना पड़ता है, ऐसा मत पढ़िए। अरे आप जब ग्रेजुएशन में है तो कुछ तो नॉलेज होगा ना, बगैर नॉलेज को तो आए नहीं होंगे। तो कुछ ऐसा स्टेज चूज कीजिए, आप जहाँ पे भी जाओगे, या तो बहुत ऊंचे पद पे मिलेंगे हमारे बिहार के लोग, और नहीं तो ऐसा मिलेंगे जहाँ पे बस वही है लात जूता खाने वाला। दोस्तों, एक गलती हमारी भी है,
प्लस में आपको पता ही है जिसका जिसका गलती है सबको मालूम होता है। बहुत दुख की बात यह है कि दोस्तों अभी त्यौहार है, होली है, और लोग को देख के एक तरस आते हैं यार। इंसान एक जानवर की तरह जो है लोड होके आते हैं वहाँ पे। आप एक तमिलनाडु की वीडियो देखा है आपने, देखना दिल्ली का भी यही हाल है, अहमदाबाद का यही हाल है, आपका चेन्नई का यही हाल है, पंजाब से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, हर जगह बिहार के लोग कुछ के ही आते हैं। कभी भी आपका सफ़र करना हो, अगर इसका चीज़ आपका मुआयना करना हो कि क्या सही में लोग जो बता रहे हैं वो सही है, तो कभी जनरल में जाके देख लें किस हाल में लोग जाते हैं, किस हाल में आते हैं। हम लोग के पास पैसा होता है तो हम लोग एसी और फ्लाइट से जाते हैं, जिनके पास में एसी क्या यार, एक उनके पास स्लीपर का तो छोड़ दीजिए, जनरल का भी कभी कभी टिकट नहीं होता है, कभी कभी विदाउट टिकट भी वो चले जाते हैं। रास्ते में टीटी साहब पकड़ते हैं और उन्हें ऐंठ लेते हैं, सबको मालूम है। लेकिन इस मुद्दे पे बात कौन करेगा? कहेंगे अगर आप बात करते हैं तो डरेंगे, कुछ कर देगा, क्या कर लेगा यार। एक स्वतंत्र है, हमें बोलने की आज़ादी मिली है, हम बोलेंगे। हम ये नहीं लड़ा रहे हैं कि आपस में लड़ जाओ, ऐसा नहीं है। जो हमें डेवलपमेंट में बिहार में चाहिए वह चीज़ सरकार दे। हमने जिताया है तो हमारी हक भी बनती है जो हमें उनसे ले, लेकिन कौन करेगा? आपके माध्यम से हम लोग जो है आगे बात बढ़ाते हैं। बहुत सारे, ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है, एक ऐसा नहीं तो आपको हर चीज़, एक एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। नहीं तो यही एक समय था जो आप कहाँ थे, यूट्यूब कहाँ थे, सोशल मीडिया कहाँ, फेसबुक का ये सब देखते। एक ऐसी लहर आए जिस लहर से हम लोग को आप लोगों के साथ जो है रूबरू होने का एक मौका मिला। लेकिन लोग, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, बहुत सारे ऐसे कुछ बातें हैं जो लोग जो है खुल के बोल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ऊपर प्रेशर आ जाता है, उन्हें ऊपर जो है दबाव आ जाता है जो क्या अगर मैं ऐसा चीज़ बोलूँगा तो हमें मार दिया जाएगा, हमें कुछ कर दिया जाएगा। सही बात है दोस्तों, सब लोग को अपना जान जो है प्यारा है, लेकिन एक ऐसा नहीं है कि जो आपको दबाव ही बनाया जाएगा। अगर आप अच्छे बात कर रहे हैं, लोगों को अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो आपका कोई जो है माँ का लाल कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम लोग जो है सिर्फ अपना ही सोचते हैं, दूसरे के लिए भी सोचिए। कम से कम देखिए, हम पूरे गांव को सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 घर को ज़रूर से ठीक कर सकते हैं। हम कम से कम 2 घर को ज़रूर पढ़ा सकते हैं। हमारे आसपास जो भी होंगे 10 घर, उन्हें पढ़ा करके एक अच्छे शिक्षा दे करके और अच्छे स्टेज पे भी पहुंचा सकते हैं। इतना भी बिहार के लोग कमज़ोर नहीं हैं, जिन्हें आप सिखाओगे वह नहीं सीखेगा। ज़रूर है जो वह सीखेगा और एक दिन जो है सफल बनता है दोस्तों। तो दोस्तों यही थी बातें, और बहुत कुछ तो है कहना आप लोगों के साथ शेयर करना, लेकिन क्या करें, इस मुद्दे को धरोगे ना तो बहुत कुछ होगा, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है चलता आ रहा है धीरे धीरे। आप कितना भी प्रयास कर लो कि हम आगे बढ़ेंगे, हम बिहार के लोग कुछ करेंगे, लेकिन क्या होता है, वही होता है जो रह जाता है। हम मुद्दे पे बात कर रहे थे, जब कोई अच्छे काम करेंगे ना तो उनके पास में बहुत सारे लोग जो है टांग खींचेंगे। देखिए, आप हर लोग को खुश नहीं सकते, हर लोग को जो है परेशानी का पूरे बिहार में जो है हर एक करके तो आप नहीं जा सकते हैं, जो आपके पास में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सरकार के क्या करना चाहिए, गांव-गांव में जो ही गांव-गांव में है मुखिया सरपंच है उससे लेना चाहिए। वहाँ पे भी करप्शन, कोई भी अगर पैसा भी दोगे, अरे भाई ये हुआ था, चलो आप इतना दोगे तो हो जाएगा आपका काम। जिनके पास में ज़रूरत भी नहीं है वो भी जो है इनका फ़ायदा ले लेते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और शिक्षित होना कितना फ़ायदेमंद है। अगर आप एक शिक्षित है, लिखने लायक है, तो अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है उसके पास में आवाज़ उठा सकते हैं। अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को जो है आप एक छत की तरह जो काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें ज्ञान होता है आगे लाइफ में क्या करना है नहीं करना है। जिन्हें नहीं पढ़े लिखे होते हैं, पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसा का कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ से, जैसे मैंने 10 कमाया तो कम से कम 50 तो आ जाए। पढ़े रहोगे तब तो ना। पैसा आपने भले ही कमा लिया, आपने पंचर का दुकान कर लिया, लाखों कमा रहे हैं, आपने गैरेज खोल लिया बहुत के, लेकिन उसका पैसा का यूज भी तो करो ना। कहीं आप लगाओ, कहीं पे लगाते हैं जहाँ पे हमें बेनिफिट हो। पढ़े रहेंगे तब तो। अब पढ़े ही नहीं रहेंगे, वो आएंगे और क्या बोलते हैं, ज़्यादा पैसा हो जाता है तो लोग जो है छप्पर पे मुतने लगते हैं। सही वाली बात हो जाती है दोस्तों। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान भी लेना नहीं चाहिए। अगर आप सही से पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ाई कीजिए जो भी चीज़ है। और बिहार के लोग से अनुरोध यही है कि
अपने हक के लिए ज़रूर लड़िए, बोलिए, कहिए। आपके नेता जो उनके आपने वोट दिया है उन्हें एप्लीकेशन लिखिए, बोलिए जो हमारे यहाँ का ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे जगह पे ये हो जाता है, कैसे समाधान होगा। देखिए दोस्तों, जब भी जो है अपने गांव को, अपने राज्य को आगे बढ़ाया जाता है, जहाँ पे निचले स्तर से काम होता है, ऊपर ऊपर काम हो जाता है, वो नहीं होता है। आप गांव से पकड़िए, शहर तक आइए, शहर में ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। गांव में क्या है, उन लोगों को समझाइए। अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को पढ़ने नहीं देने जाते। सरकार इतना दे रही है, खाना भी दे रही है, बहुत सारे पैसे भी, जो भी चीज़ है स्टाइपेंड के रूप में दे रही है। वो तो शायद अभी एक न्यूज़ निकल के है, जैसे सरकार जो है उस पैसा को रोड और क्या क्या बना दी छात्रवृत्ति का, तो वो अलग बात है, अभी हुआ है। लेकिन उससे पहले जो हुआ था, आपको खाना भी मिलता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि अपने बच्चे को ज़रूर शिक्षित कीजिए, ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि लाइफ में अगर जो आप काम कर रहे हैं, आज ईंटा ढोने वाला, बालू ढोने वाला, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा कर के गाली खाने वाला, तो ऐसा आपका बच्चा ना बने। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगा तो आप ज़रूर जो है अपने बच्चे को एक अच्छे परवरिश करेंगे और अपने बच्चे को एक अच्छे शिक्षा प्रदान करवाएंगे, जहाँ से आपका बच्चा एक फूल कमल की तरह खिलेगा और आपका नाम रोशन करेगा। जिस दिन आप अपने अपने जो भी लोग हैं, देखिए अगर आप किसी के गांव में समझाने की बात है, हमने किसी को समझाने गया था तो हमें ही उल्टा जो है लोग समझाने लगे थे। इसलिए आजकल किसी को समझा नहीं सकते हैं, लेकिन इशारे में उन्हें बता सकते हैं। पूरे देश को बदल नहीं सकते, पूरे राज्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने गांव को ज़रूर बदल सकते हैं। अगर जिस दिन आप ठान लीजिए नहीं, मैं अपने गांव को, एक एक बच्चे को पढ़ाऊंगा, शिक्षित करूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग अब हैं जो पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं, घर पे बैठे रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कम से कम अपने गांव के बच्चे को तो कम से कम पढ़ा लिखा करके एक मुकाम तक पहुंचाए, कम से कम एक स्टेज पे पहुंचाए जहां से उन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन क्या करेंगे, अगर आप फ्री में हर चीज़ दोगे ना तो लोगों को बेकार लगता है, चाहे कुछ भी योजना हो जाए। अगर आप फ्री में पढ़ाते हो गांव में तो कहे यार वो फलाना था तो वो कुछ करता ही नहीं है, झूठ मूठ के कौन जाएगा पढ़ने। इसीलिए थोड़ा पैसा ज़रूर लीजिए, 10 रुपया लीजिए, 5 रुपया लीजिए, 2 रुपया लीजिए, लेकिन ज़रूर पैसा लीजिए। इससे क्या होगा, लोगों की जी नहीं हमने पैसा दिया है तो उसमें पढ़ने की जिज्ञासा भी रहेगा, उसे कॉलेज स्कूल जाने का भी जिज्ञासा होगा, नहीं हमने इतना पैसा खर्च किए। और फ्री की चीज़ जो है लोग नहीं पसंद करते हैं, कहते हैं यार बेकार है। कोई भी अब डॉक्टर के पास जाओगे ना, अगर हिंदी में अगर समझा देता है यार बेकार था, वही डॉक्टर जो है इंग्लिश में अगर बता देता है यार बहुत अच्छा डॉक्टर था वो। उसी प्रकार से अगर आसपास के लोग को आप पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे पैसा ज़रूर लीजिए, थोड़ा लीजिए, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जो भी चीज़ है वो, क्योंकि उन्हें ये ना लगे कि वो बच्चे को भेजने में, माने उन्हें लगे कि नहीं हमने पैसा दिया है। तो अगर जैसा जो व्यक्ति है उस प्रकार से पैसा लीजिए, अगर सक्षम नहीं है तो उनसे मत लीजिए। लेकिन क्या होता है जानते हो, जिन्हें आप चाहते हैं ना कि नहीं इससे नहीं लेंगे, वही लोग ज़्यादा बोलते हैं, कहते भाई यार फ्री में कौन जाएगा पढ़ने, कुछ नहीं आता होगा उससे। ऐसा हमने देखा है, सुना है। इसलिए इस पे बात पे गौर मत कीजिएगा। आपको जितना प्रयास हो, जितना आपको लगे, उतना आप अपने गाँव के लिए कम से कम कीजिए। बिहार तभी बदलेगा, बिहार का एक पुराना अस्तित्व था वह जागेगा। ये नहीं बिहारी कोई कहेगा यार बिहारी ये कर दे वो कर दे। अगर आपको जीवन में आपने लात खाया है तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, हम अपने बच्चे को लात खाने नहीं देंगे, हम अपने बच्चे को जो है गाली खाने नहीं देंगे। उस स्टेट में जहाँ पे हमारी इज्जत नहीं होती है, जिस स्टेट में हम जाते हैं उस स्टेट में हमें क्यों लात मारा जाता है, जिस स्टेट में मैं जाता हूँ उस स्टेट में क्यों मुझे गाली देनी जाती है। इतना हम गिरे हुए हैं बिहार के लोग, जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे हमें बदनामी झेलनी पड़ती है। बहुत दुख होता है मेरे दोस्त कि क्या हम इंसान नहीं हैं, क्या हम बिहार के लोग इंसान नहीं हैं। एक लोग गलती करता है तो पूरे बिहारी पे जो है असर पड़ता है। एक क्या बताएं, बहुत ऐसे कहानी है, बहुत ऐसे कहावत है कि लोग को सुना करके क्या कर सकते हैं हम और आप। एक हमारी आवाज़ जो आप लोग को मोटिवेट करने के समझ लीजिए, या उस चीज़ को देखने के लिए कि हमारे यहाँ क्या दिक्कत है। आपने बहुत सारे पत्रकार को देखा होगा जो लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे जो है वादा कर देते हैं नेता करके जी हम आऊँगा तो ये कर दूँगा। क्या होता है हमारे बिहार में, हर साल पे इलेक्शन होता है, कितना करोड़ रुपया जो है पोस्टर पे और बैनर पे खर्च होते होंगे।
लेकिन वही पैसा हमारे बिहार के अच्छे जगह पे कोई इंडस्ट्री में लगता, उस बैनर और पोस्टर का। अगर आप सर्च करके देख लें गूगल में जो कौन नेता कौन पार्टी कितना पैसा खर्च किया है पोस्टर और अपने बैनर पे, तो समझ लीजिए दोस्तों कि उससे कम से कम हमारे राज्य में कम से कम 2 साल तक लोग जो है खाते। वह बंदा जो इतना कष्ट करके, यानी कि अपने घर को छोड़ करके, अपने बाल बच्चे को छोड़ करके, अपने माता पिता को बीमार छोड़ करके बाहर पैसा कमाने जाते हैं। क्या हमारे बिहार में उतना चीज़ नहीं है? हमारे बिहार में पहले कितना चीज़ था, क्या कम से कम उस धरोहर को तो कम से कम बचाना चाहिए या नहीं चाहिए था? लेकिन हमारे यहाँ क्या करेंगे, रंगदारी टैक्स। भाई जहाँ पे रंगदारी चला, जहाँ पे सदुपयोग हुआ, वहाँ पे कभी डेवलपमेंट नहीं होता है। सबको पता है, लेकिन क्यों, हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें जो है बहुत सारे लोग, हमारे पुलिस FIR कर दिए। क्या कर लेगा भाई? हमने स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र भारत, और हमें हक मिला है बात करने का, रूबरू बात करने का। हमने जिताया है तो हमारी उतना हक बनता है जब मैं अपने बात को रखूँगा। मुझे कोई नेता नहीं बनना है, आपको भी नेता नहीं बनना है, लेकिन अपने राज्य के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना, अपने पब्लिक के लिए, अपने दोस्त भाई के लिए। किसी का तो भाई होगा ना, किसी का तो बाप होगा ना जो वहाँ पे गया होगा अपने घर छोड़ करके। लेकिन इस मुद्दे पे कौन बात करेगा? नेता जो है जब अभी के माने जब बात उखड़ी तो सारे नेता आ गए। पहले कहाँ थे? पहले क्या हर स्टेट में जाकर के देखे थे जो क्या हाल होता है? कभी रेलवे ट्रेन में जाकर देखे हैं? कभी जनरल डिब्बा में चढ़ के देखे हैं नेता? इनके लिए लग्जरी कारें, इनके लिए आपको क्या बताएं। हमारे बिहार जाने के लिए कभी भी आप देख लेना कि जो अच्छी गाड़ी होती है ना, जो कम में गरीबों के लिए, उसमें कभी भी टिकट नहीं मिलेगा। 2 महीना पहले ही बुक हो जाता है। बताओ यार, हम बिहार के लोग इतना है जो हम रेलवे को भी इतना पैसा देते हैं, तैयो हमारे बिहार में जो है अच्छी ट्रेनें जो टाइम से कभी नहीं चलती है। देखते हैं ना, 1-2 चलती होगी, तब बाकी जो है सब 16 घंटा 18 घंटा में दिल्ली पहुंचते हैं। और बड़े लोग के लिए क्या होता है? राजधानी, तेजस 12 घंटा में दिल्ली, 12 से 14 घंटा में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। और गरीब धक धुक खाते हुए 18 घंटा 20 घंटा में 2 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार की ज़िंदगी जीना है आपको कि इससे ऊपर जीना है? अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ करोगे। कम से कम अपना घर तो संभालेंगे ना। अरे दुनिया के छोड़ो, अपना घर को शिक्षित बनाएंगे, अपने परिवार को शिक्षित बनाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ा करके अच्छे इंसान बनाएंगे, अच्छे मजदूर नहीं बनने देंगे। ये प्रण आप लीजिए। और ये सारे वीडियो जितना वायरल हो रहा है ना, देखो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें कि दुनिया में लोग कैसे कैसे लोग हैं। लोग जूते के लिए तरसते हैं, जो लोग चप्पल के लिए तरसते हैं, किन्हीं के पास में पाँव नहीं है। जो है कोई अपने गूगल चश्मे के लिए तरसते हैं, किसी के पास में वो कैसे जीते हैं? जो उनसे सीखो। लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में बढ़ना है, तो ऐसे ऐसे लोग की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आप जब देखेंगे तो महसूस होगा जी नहीं यार, हमारे पास में तो बहुत कुछ है। हमारे पास में 2 हाथ है, हमारे पास पैर है, और जिनके पास में पैर ही नहीं है, जिनके पास में आँखें नहीं, वो कैसे जीते होंगे? ये कभी सोचा है आपने? जिस दिन सोच लेंगे, लाइफ में कभी भी आप दुखी भी नहीं रहेंगे और लाइफ में हैप्पीनेस, खुशी भी रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं बात के साथ साथ आप लोगों को मोटिवेट भी करते रहता हूँ, जिससे कि लोग जो है बोरिंग ना हो। एक ऐसा ही कहानी है, सब लोग जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो डेली जो है एक रास्ते से गुजरता है, और डेली एक रास्ते पे एक व्यक्ति जो भीख मांगते रहता है। डेली जाता है, डेली पैसा देता है। वही व्यक्ति आज यहाँ पे बैठा था, कभी वहाँ पे बैठा था। एक दिन जो है वह व्यक्ति को रहा नहीं गया, उनसे पूछा आप कर क्या रहे? बोले आप तो अच्छे हो, आप काम करो कुछ। तो दोस्तों, उस व्यक्ति ने शायद 500 रुपये देता है उस व्यक्ति को, बोलता है जी तुम भीख जो मांगते हो 100-200 लोग से मांगते होंगे, उसमें से कम 50 लोग आपको ज़रूर पैसा देते होंगे। लेकिन उस इंसान जो पैसा दे रहे हैं या जो इग्नोर आपको किया है, और बहुत सारे लोग कुछ आपको बोलते होंगे। इसलिए ये 500 रुपये आप लीजिए और कोई बिजनेस कीजिए। वह व्यक्ति क्या करता है, वो समझ जाता है। समझने के बाद जो है वो एक फूल के जो है बिजनेस करता है, फूल जो है अपना बेचने लगता है। फिर रोडे अब रास्ते पे अपने वहाँ पे ट्रेन के रास्ते पे धीरे धीरे बेचते बेचते जो है बहुत जो है पैसा वाला बना जाता है।
और वो जो व्यक्ति 500 रुपये देता है उसी के शादी में सारी जो डेकोरेशन का काम होता है उसे ही मिल जाता है। तो दोनों की मुलाकात होती है। तो भाई आप ही तो की देन है जो हमने ये किया है दोस्तों। तो लोग को कौन आपके पास कब मिल जाएंगे अच्छे लोग, या कौन आपके लाइफ का स्टेज बदल जाएगा, उस समय का इंतज़ार मत कीजिए, आप अपना काम करते रहिए। समय जो है एक दिन बदलता ही है दोस्तों। समय एक साथ जो है कभी बुरा होता है तो कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बहुत परेशानी भी आती है तो कभी कभी खुशी भी आती है। ये जो हमारी जो जीवन है ना, ये चक्र घूमते रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख। सुख और दुख अपना साथ ही है दोस्तों, कभी सुख भी होगा कभी गम भी होगा। तो लाइफ से कभी घबराना नहीं चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे बिहार की, तो बिहार में कैसे काम डेवलप होगा, कैसे क्या होगा, वह जो है हम लोग को मिल करके आगे चलना पड़ेगा, हम लोग को मिल करके कुछ करना पड़ेगा, तभी होगा। लाइफ में इतना भी मत आप डिप्रेशन में मत जाओ जो कोई काम करने से पहले ही थक जाओ। लाइफ में कुछ करना होता है दोस्तों, तो उस स्टेज पे जब तक नहीं पहुंच रहे हो तब तक कभी ना लौटो। जब तक हम अपने एक पाँव नहीं बढ़ाते हैं फिर दूसरा नहीं जाता है। एक पहले देखता है जी नहीं यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं वह पैर सही है या नहीं है, उसके बाद है आगे पीछे होते होते लोग चलते हैं। इसलिए कभी भी लाइफ में कुछ काम करते हैं तो घबराइए मत जी नहीं ये मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो आप यही याद रखिएगा कि जो तमिलनाडु में जो अलग से जो प्रताड़ित होते हैं, जो धक्के खा करके जाते हैं, वैसा नहीं बनना है। इसलिए लाइफ में आपको कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क जब तक नहीं लीजिएगा तब तक लाइफ में आप कुछ नहीं कीजिएगा। दोस्तों ये बड़ी बड़ी बातें, मीठी मीठी गोली देने वाले नेताओं के चक्कर में कभी नहीं रहना। अपना घर संभालना है, अपने घर को कम से कम एक डेकोरेशन की तरह, यानी कि एक शिक्षा है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। अगर आपके पास शिक्षा है तो 10 लोग पूछने भी आएंगे। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास शिक्षा नहीं है, आप शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो लोग अनपढ़ के बारे ही कहेंगे यार भले ही पैसा कमा लेता है। आपको मालूम है दोस्तों, बिजनेसमैन की और आईएएस ऑफिसर की तुलना करते हैं लोग, तो सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर की पूछाई होती है, चाहे आप जितना भी पैसा कमा लो। तो शिक्षा एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जी कैसे कैसे लोग को झुका देता है। तो आपको ये सोचना है जी कौन सा शिक्षा प्राप्त करनी है, झूठा वाला नहीं, सच्चा में। हम पढ़ेंगे 12वीं तक पढ़ेंगे, लेकिन हमें पढ़ाने की क्षमता 11वीं तक होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया और हम जो है 5 तक भी नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चे को। तो ऐसा पढ़ाई कभी मत करना। लाइफ में ये चीज़ गलती मत करना कि किसी लड़की के पीछे भाग रहे हो। तो यही याद रखना जो तमिलनाडु में जो घटना हुआ था उसी प्रकार से होगा तुम्हारे साथ। ये कौन लोग हैं? ये गरीब है, गरीब से जूझ रहे हैं, पैसे से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास में है ही नहीं। ऑलरेडी उनके आसपास के लोग ही उन्हें लूट लिया। जब उनके पास में खाना नहीं था ना, तो गेहूं पे, चावल पे, धान पे उनका ज़मीन हड़प लिया गया। ऐसे ऐसे कहानी है दोस्तों। मैं अपने दादा के यहाँ जब बैठता हूँ दादाजी से, तो एक कहानी कहते हैं कि मेरे ही दादा के भाई पड़ोसी में थे, उनकी खाने के लिए मैंने पैसा नहीं था। आपको डाउनलोड करना है, ऑनलाइन भेज देना है। देखिए अगर आपको ऑनलाइन प्रवेश करना है तो लॉगिन ऑप्शन डायरेक्ट जाएंगे, लॉगिन कीजिएगा, ठीक है।
लैपटॉप में खोल रहे हैं, मोबाइल फोन में दिक्कत होगी, जरा ट्राई कीजिए, हो जाए तो बहुत बढ़िया। न्यूज़र पे क्लिक कीजिए, न्यूज़र लिखिए, फिर आपका जो डोनर सेलेक्ट कीजिए, डोनर में आपका नाम हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट मिडिल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फिर सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद ईमेल आईडी पे जाएगा, फिर एक ओटीपी उसे वेरीफाई करनी पड़ेगी, फिर दोबारा लॉगिन में आना होगा, ईमेल आईडी पासवर्ड से ओपन कीजिएगा, फोन नंबर से ओपन हो जाएगी जी। यूजर नेम नहीं, न्यू यूजर दिख रहा है आपको, न्यू यूजर, नहीं आप लॉगिन में गए तो न्यू यूजर पे जब क्लिक करेंगे, यूजर पे क्लिक कीजिए, उसे फॉर्मेट होगा, डोनर आप लीजिए उसमें आप, ठीक है, डोनर आगे आपका नाम हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट, सब समझ नहीं पा रहे हैं आप, जो लॉगिन पे डायरेक्ट गए हैं तो उसमें न्यू यूजर शो होता होगा नीचे, फॉरवर्ड पासवर्ड होगा न्यू यूजर, ठीक है। डाउनलोड फॉर्म में जाइए, फोन नंबर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, उसे फिल करके आप मेल के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। फॉर्म नंबर 7 डाउनलोड करना है, यहाँ पे लोग खुल रहा है, आपसे कैसे मोबाइल में यूज कर जाते हैं, ठीक है, तो आप कोई साइबर कैफ में या आप जो है ऑनलाइन पे दे सकते हैं, ठीक है सर। डाउनलोड फॉर्म आता है, उसको क्लिक कीजिए, उसमें फॉर्म नंबर 7 होगा, बहुत सारे फॉर्म होंगे, नहीं उसमें लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 7, डायरेक्ट उसको क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। हाँ तो फोन में दिक्कत होगी सर, फोन में तो नहीं आएगी, आपको कोई साइबर कैफ में जाना पड़ेगा, साइबर कैफ में वहाँ से जो है फॉर्म नंबर 7 डाउनलोड करा लीजिए, उससे फिल करके मेल पे सेंड करा दीजिए, यहाँ से फॉर्म भर करके आपको मेल के थ्रू भेज दी जाएगी, ठीक है। आपका नाम, हेलो, हाँ आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ तो ट्राई कीजिए, भले इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, देखिए वहाँ पे फॉर्म नंबर 7 डाउनलोड होगा, आपको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लॉगिन में, लॉगिन में आप क्लिक कीजिए कहीं पे और ट्राई करते रहिए, हो जाएगी, ठीक है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे लिखा होगा न्यू यूजर, मैं लिख लीजिए कहीं कॉपी किया, न्यू यूजर, सेवन उसमें से इंक्लूड कर लिया और उसे प्रिंट निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते आप उसे, वो जो फॉर्म नंबर 7 है वो आपको मिलेगा ऑफलाइन के लिए होता है, ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, उस ईमेल आईडी पे आपको प्रिंट आउट करके लिख करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कट करेगा, पूरी रात हो जाएगा, बीत जाएगा। सॉरी दोस्तों, अब हम बात आगे बढ़ाते हैं और आगे जो है लाइफ में
इतना ऐसा घटना न हो बिहार में। बिहार के लोगों को समझना चाहिए, लॉकडाउन से परेशान किया गया, इतना दोस्तों परेशान होकर के लोग जो है कैसे कैसे गए, कितने लोग को जो है डेथ हो गई। बहुत दुख होता है जब ऐसे समाजक ऐसे लोग को जो सुनते हैं हम लोग कि नहीं ऐसे हो गया वो हो गया। लाइफ में लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन इस गरीबी ने मुझे तोड़ दिया है, इस गरीबी ने, इस पैसे ने तोड़ दिया है। बाबू न भैया हजे करे रुपैया। जिसके पास में पैसा होता है उसे कोई चीज़ का कमी नहीं होता है, लेकिन उस पैसा कमाने के लिए आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। शिक्षित जब तक नहीं बनोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। या तो नेता बन जाओ और जैसे अभी लूट रहे हैं लोग वैसा ही आप भी लूटो और आप भी आगे बढ़ जाओ। पढ़ो, अपने बच्चे को पढ़ाओ। हमने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ना। हमने एक लेवल पे आया हम उसके उस लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पे हम कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन कौन ले जाएगा, हम अपने से जाएंगे ना, तब तो होगा ना। तो लाइफ में ये चीज़ मायने रखता है बहुत आपको, जो क्या लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं। और ये बिहार की घटना नहीं है दोस्तों, ये हर स्टेट में ऐसा हर साल जो है होते रहता है। कुछ लोग गलती कर देते हैं उससे धुलाई खा जाते हैं, कुछ लोग जो है ऐसे ऐसे, अब क्या बने। अपने बिहार में ही एकता नहीं है तो क्या करोगे। बिहार में जो है उसके बहन पे वो गाली दे देता है। एक भोजपुरी ऐसा, माने क्या बताए, भोजपुरी में तो ऐसा लग रहा है जो सुनने को आपको कभी मन नहीं करेगा भोजपुरी का गाना। अगर अपने फैमिली के साथ है तो फिर भोजपुरी का गाना सुन पाओगे आप, नहीं सुन पाओगे। साले ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाना गाते हो, उसके बेटी पे वो गा दिया, उसके बहन पे वो हो गया। वो जो है आपको पता है दो को ऐसे लंठ है जो बड़े बड़े स्टार कहलाते हैं और दोनों को ऐसे कभी बनता ही नहीं है और वही बोलते हैं हम भोजपुरिया स्टार है। कौन बनाया है, तुम लोग ही बनाया ना। एक वीडियो डालता है तो 100 मिलियन 200 मिलियन आकर के पैसा जो है कमा लेता है और वही चोली घाघरा ढोरी में ये क्या चलता है। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों इस पे लोगों को बात करना चाहिए। जिस चीज़ को हम सुन नहीं सकते हैं वो अपने माँ बहन के साथ सुनेगा गाना, जो गा देता है या छोड़ देता है। सुनने वाला भी तो चूतिया होगा ना, तब तो सुनता है और इतना व्यूज देता है, इतना उसको इतना स्टेज पे रखाया है। ऐसा गाना गाओ यार, जो पहले का जो भोजपुरी गाना था से और आज का जो है सुन लीजिए से, उसमें अलग है। आज उस जात पे गा दिया तो कभी वो गाती है। जाति पाति नहीं है दोस्तों, ये कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता है। और जिस राज्य में इतना करप्शन हो, जातिवादी हो, अभी भी जातिवादी है भाई है। जो लोग बोलते हैं ख़त्म हो गया है, तुम्हारे यहाँ ख़त्म हो गया होगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे जातिवाद है। अपने जात को वोट देंगे, हाँ अपने मेरा जात है, देती रहिए, ऐसा ही लात खाती रहिए। क्या भाई, अब लोग तो समझाएंगे ही ना, लोग समझाएंगे बोलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बक खाली करता है, हो गया इंटरनेट पे ही तो बवाल करने वाले होते हैं दोस्तों। रियल में आप फेस टू फेस बात करो तब तो होगा ना। अपने एक मोबाइल उठाए, जो चीज़ है बक दिए। समाज की बात करो, अपने लिए भी बात करो और समाज को भी बढ़ाने की बात करो दोस्तों। बिहार में ऐसे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे भूसा कसा होता है, जहाँ पे जो है मवेशियाँ पाली जाती है, वहाँ पे कचरा है। क्या है स्थिति। बहुत सारे अस्पताल में ऐसे हैं जहाँ पे कीचड़ गंदे मच्छर, जहाँ पे पेशेंट भर्ती है वहाँ पे मच्छर है। बताओ यार ये क्या है, कितना पैसा खर्च करती है सरकार और उसे साफ़ सफाई करने में भी वो नहीं होता है। हर जगह करप्शन है और इसे बदलना होगा। ये नए पीढ़ी को जागरूकता होना पड़ेगा, नए पीढ़ी को आगे कुछ करना होगा, तभी आप जो है अपने बिहार को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। और हम लोग जो है टाँ टाँ करके रह जाएंगे और अपने में अपने लड़ जाएंगे। ये उसके जाति पे वो गाना गा देगा, वो चमरवा है तो वो है, तो पसमनमा है तो यादव है, तो ये है वो है, बस है। किसी का फ़र्क नहीं पड़ता। वो पैसा कमा लिया, वो गायकर भी पैसा कमा लिया, वो चैनल वाला भी पैसा कमा लिया और तूने देख करके उसे पैसा बना दिया। वो जो है बड़े स्टेज पे चले गए और तुम जो है गंदा गाना सुन करके अपने यहाँ डांस चमका करके रह लिया। तो दोस्तों ये भी चीज़ एक बड़ी बात है, जो वहाँ पे जाति बहुत है, जाति भेदभाव बिहार में। अदर स्टेट में भी होगा दोस्तों, लेकिन जो हम अपने स्टेट के हैं, हमने जहाँ देखा है उसी की हम बात करते हैं। अनदेखे बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा चीज़ है, अभी भी भेदभाव होता है। और जो लोग बोलते हैं जो जाति ही वो कर दो, आरक्षण ख़त्म कर दो, ये ख़त्म कर दो दोस्तों, बहुत कुछ बाकी है अभी। और क्या बताएं, लाइफ में
ये जो घटना हो रही है ना, आप लोग संदर्भ निवेदन है कि ज़्यादातर लोग मजबूरी हो ना तभी कहीं बाहर निकलो, नहीं तो अपने यहाँ है काम, मतलब उतना तो पैसा नहीं मिलेगा, ज़्यादा पैसा के लिए हम अदर स्टेट में जाते हैं तो यही चीज़ कम ही मिलेगा, अपना घर तो रहेंगे ना। वो अपने हम जैसे वोट दिया उसे तो बोलने जाएंगे ना, जो हमारे नेता था उसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो काम नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। आज के जनरेशन को यही अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको लात जूता नहीं खाना है, आपको कहीं पे जाना है, दूसरे स्टेट में नहीं जाना है, अपने फैमिली के साथ रहना है, अपने बच्चे के साथ रहना है, दुख में सुख में अपने गांव समाज में रहना है, तो आपको अपने स्तर पे काम करना पड़ेगा, अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, अपने गांव को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अपने गांव से करप्शन ख़त्म करना पड़ेगा। जब गांव से करप्शन धीरे धीरे ख़त्म हो गए तो सिटी तक जाते ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सिटी से ही करप्शन आते आते गांव में जो है पैसा ख़त्म ही हो जाता है। इंदिरा आवास का आवास का मिलता है 1.5 लाख, तो आते आते हो जाता है 75,000, 1 लाख, तो कहाँ से ख़त्म होगा? सबको ज़रूरत है दोस्तों, और एक लोन लेने के लिए भी आप जाओगे तो टरकाया जाएगा, लेकिन वही बड़े मंत्री को बेटा के लिए लोन और होम लोन जो है इतना आसान हो जाता है। ये शर्म की बात है दोस्तों कि एजुकेशन लोन जो है बहुत महंगा है और होम लोन गाड़ी लोन बहुत सस्ता है। ये हमारा देश है, तो क्या होगा? जिस डिग्री का कोई टेक्निकल चीज़ करने के लिए पैसा का बहुत कम मार्जिन होना चाहिए था, वहाँ पर इतना लेवल पे है, तो कैसे होगा? कैसे गरीब लोग कहाँ से उस चीज़ पे पहुँच पाएगा? इसीलिए तो गरीबी है, इसीलिए तो बिहार डेवलप नहीं करता है। चलो दूसरे राज्य के, कम से कम अपने राज्य में तो एक एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहिए, जहाँ पे एजुकेशन लोन एकदम चीप एंड बेस्ट में मिलना चाहिए, एक कॉल लगाओ आपको मिल जाए। लेकिन इसमें भी बहुत सारे धांधली हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो पढ़ने वाले होंगे वह ज़रूर जो है पढ़ लेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले होंगे उसे कितना भी कोशिश कर लोगे वह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए, हमारे जितने स्कूल कॉलेज है उसे समय से एग्ज़ाम लिया जाए, हमारे जितने भी टीचर है उसे अच्छे टीचर रखा जाए, पैसा पे हम ना भागें। पैसा पे हम ना भागें। अगर अच्छे लोग जो है बाहर हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता वह भर्ती है, ऐसे टीचर जिनका खुद का नाम नहीं लिखने आता, इंग्लिश में कुछ बोलने नहीं आता, छोड़ो यार इंग्लिश हमें नहीं चाहिए, हमारा हिंदी मातृभाषा है और हम हिंदी बोलेंगे। जो लोकल लैंग्वेज है उससे भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन क्या होगा यहाँ पे कि यार बहुत बोलने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है, बहुत सारे लोग को आपने कुछ सुना होगा, लेकिन हम किसी का नहीं सुनना है, खुद का सुनना है। लाइफ में कुछ बढ़ना होता है दोस्तों तो बहुत सारे टांग खींचने वाले होते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग का सुनेंगे और दिमाग से ही करेंगे कुछ भी। और यही अनुरोध है कि आप लोग प्रस्थान करें, जो भी लोग आ रहे हैं उनसे ऊपर से दुआ मांगते हैं अच्छे सही सलामत अपने घर पहुँचे, क्योंकि एक हम इंसान हो सकते हैं, आप दुनिया के समाज के लिए कि आदमी हो सकते हैं, लेकिन अपने घर के लिए एक छत है दोस्तों। आप घर का एक ऐसा मजबूत चीज़ है कि सबको समेट के रखते हैं, अगर वही ख़त्म हो जाए, वही बिखर जाए तो फिर इसे संभालेगा कौन? इसलिए दोस्तों कहीं भी जाइए परिवार का ख्याल आप ज़रूर रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत आपको परिश्रम से आगे बढ़ाया है, बहुत आगे आपको किए है कुछ ना कुछ। जीवन इतना आसान नहीं होता है, जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है, पाना पड़ता है, जागना पड़ता है। बिहार क्या था? बिहार में ऐसे लोग हुए पैदा, ऐसे लोग हैं जो कभी सोच भी नहीं सकता लोग, लेकिन उसी बिहार को बदनाम किया है दोस्तों। उसी बिहार को बिहारी के नाम से तात्पर्य यानी कि गाली माने गंदे नज़र से लगता है जे बिहारी कोई आदमी ही नहीं। आप एक सर्वे भी देखोगे दोस्तों, एक जब पत्रकार ने पूछा था तो बिहारी खास नहीं है, उसकी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। हाँ हम बिहारी हैं, गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं, कोई दिक्कत है क्या? बिहार से ऐसे लोग निकले, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की चलते थोड़ा गलती है इन लोग में कि जो काम 10,000 का होता है ना वह 5,000 में 8,000 में करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए लेबर सस्ता है, इसी लेबर को हम अपने क्या इंडस्ट्री अपने बिहार में नहीं लगा सकते? क्या हम सारे स्टेट से
सारे स्टेट में हमारे पूरे फैले हुए हैं लोग, वहाँ पे कम दाम पे काम कर लेते हैं। क्या हमारे वही चीज़ अधो दाम अगर हमारे गांव में मिलता तो मैं वहाँ रह लेता, वहाँ पे कर लेता। क्या है, आप बाहर में रहते हैं तो वहाँ पे खर्च नहीं है। अगर आप 25,000 30,000 कमाते हैं, अगर आप फैमिली के साथ रहोगे तो आप कुछ नहीं बचा पाओगे। लोग अगर ये सोच ले, खाली दिखता है जो 25,000 मिल रहा है, लेकिन 25,000 जो मिल रहा है, क्या वह 25,000 आपके पैकेट में पूरा आ रहा है? नहीं आ रहा ना। उसमें खाना भी है, रूम रेंट भी देना है, अगर फैमिली चली गई तो उसके कपड़े हैं, अपने बच्चे के है, दवाई है, मेडिसिन है, बहुत सारे कुछ जो है देना पड़ता है। ये मत सोचिए कि 30,000 मिल रहा है तो मैं उसी स्टेट में जाऊंगा, ये गलत है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको गरीबी दूर करना पड़ेगा, गरीबी से लड़ना पड़ेगा। आप लोग से अनुरोध है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी बिहार के लोग हैं, वह आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए लड़िए। नहीं तो आपको इसी ट्रेन में सब लोग के लिए, एसी और बड़े बड़े लोग जो है, अमीर लोग को लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम एक उस स्तर से आए हैं, ज़मीनी स्तर से, जिसे जानते हैं जो कैसे कैसे मिडिल क्लास लोग, कैसे हमारे बच्चे, कैसे हमारी जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी परेशान हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या कारण है? पैसा। और पैसा है तो 1000 लोग पूछने आते हैं, नहीं तो नहीं है पैसा तो वही लोग जो डेली आपके साथ खाना खाते थे, वही डेली जो है आपके साथ चौक पे जाकर के चाय पीते थे, वही जो है ट्यूटर मार लेंगे जब आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। इतना पैसा का महत्व है दोस्तों। आपका रिलेशन वाले भी नहीं पूछेंगे, जब आपके पास पैसा रहेगा तो वही व्यक्ति 10 बार आपको कॉल करेगा। लेकिन जब आपके पास में पैसा हो जाएगा, नहीं ख़त्म हो जाएगा, आप कोई बीमार पड़ जाएंगे या आप कोई परेशानी में पड़ जाएंगे, तो वही लोग जो है बात करना छोड़ देगा। इसलिए दोस्तों प्यार की हम एक बात कर लेते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरा खिचड़ी बना दिया है, बहुत सारे एडिट भी नहीं कर पाऊंगा ये, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन चुका है दोस्तों, तो बीच में जो है गैप भी आएंगे, लेकिन मैं एडिट नहीं करूंगा, डायरेक्ट जो है वीडियो डलेगी। दोस्तों प्यार करो ज़रूर, ऐसा प्यार जो 4 दिन के प्यार खातिर आपका पूरा जीवन बर्बाद कर दे, वैसा प्यार करना चाहती हूँ कि आपका वह प्यार जो आपका जीवन साथी बने, आपका वह प्यार जो हर दुख में साथ दे। ऐसा प्यार कभी मत करना 4 दिन का जो जीवन भर आपको याद रखे, यह दिल में जो है दर्द हो। आप ऐसा प्यार करो जो आपका जीवन साथी बन सके, आपका सुख दुख में साथ दे, वो होता है प्यार। लोग जो है मतलब से भी याद करते हैं। जब आपके पास में जब काम रहेगा ना, तो वही व्यक्ति कॉल जो है 1000 बार करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, क्योंकि उसका आपसे काम है। काम खत्म, बात वहीं से खत्म। तो दोस्तों बहुत सारी बातें, मोटिवेट हो गया। लाइफ में बढ़ना है तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और बिहार के लोग को जो बदनाम लोग कर रहे हैं, ये भी संभल जाओ दोस्तों। एक ज़रूर समय आएगा बिहार के लिए भी, जो कभी पंजाब में हुआ करता था, आज पंजाब का क्या रंगत है, उसी प्रकार से कभी बिहार भी हुआ करता था जब बिहार और झारखंड थे। वहाँ से लोग जो है लूट लूट करके सारे राज्य को बना दिए, लेकिन जिस राज्य में हर चीज़ अवेलेबल था, उस राज्य को ही खोखला बना दिए। तो यह कौन बनाया? सबको पता है जी कौन बनाता है। व्हाइट वाला के सुरा करके कोई नहीं बन सकता है। जिसके खर्च के लिए, जिसको पार्टी के लिए अरबों खरबों रुपए आते हैं, जिसको पोस्टर टांगने के लिए कितना पैसा आता है। क्या जितने पोस्टर हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी कुछ भी हो एडवर्टाइजमेंट कराते होंगे, क्या उसमें पैसा नहीं लगता है? वही पैसा अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे अगर खर्च किया होता, तो आज हमारे बिहारी भाई तमिलनाडु में जूता लात ना खाते। उनको घर आने के लिए लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता। उनके टिकट होते हुए भी अपने ट्रेन में जो है बैठने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। क्या दोस्तों ये हम गलत बोल रहे हैं? क्या मैं सही नहीं बता रहा हूँ कि जो हमारे, आप एक तमिलनाडु की बात नहीं करते हैं, हम पूरे देश की बात करते हैं। हर स्टेट में आपका हमारे बिहारी भाई ज़रूर मिलेंगे, और बिहार के लोग मिलेंगे। और वो जो अभी आ रहे हैं तो उनका स्थिति देखना दोस्तों कि खड़े होकर के एकदम लोग पे लोग चढ़ा हुआ है, जैसे बोरा के तह पे होता है ना, वैसे वैसे कभी कभी तो हम देखते हैं, क्योंकि हम आते जाते रहते हैं तो देखते हैं बहुत कष्ट होता है। लेकिन क्या करें दोस्तों, अकेला हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बात है जो आप लोग को बता रहा हूँ, फैक्ट है कि कभी भी उन नेता के बेटा जो है आपको जनरल ट्रेन में कभी नहीं चढ़ा होगा, क्योंकि उसे हवा ही नहीं लगा होगा। हमारे ही पैसा से, हम लोग की ही मेहनत से वह एक बड़े बड़े लग्जरी कारें, बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़े बड़े क्या क्या नहीं उनके पास में है। लेकिन हमारे पास एक वक्त खाने का भी
रोटी नहीं होता है। ऐसे क्या लगता है दोस्तों कि किसी के पास में इतना चीज़ होता है कि वह जो है फेंकता है, उसका कदर नहीं करता है, और किसी के पास में वही चीज़ नहीं होता है जो तरसता है। कभी कभी आप देखते हो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना को जो है बेइज्जती कर देते हैं। वह खाना कितना मेहनत से आता है उसे रेस्टोरेंट वाले को भी पता नहीं होगा, और उस जो फेंकने वाले को भी नहीं पता होगा। वह जानता होगा तो एक किसान का बेटा ही जानता होगा, या तो किसान ही जानता होगा। हर चीज़ का रेट बढ़ गया, लेकिन हमारे दाल चावल गेहूं का रेट नहीं बढ़ने देंगे। आलू का भी भाव देखा है आपने दोस्तों? जिस खेत में 50,000 लगा होगा वह 5 रुपये किलो 4 रुपये किलो आलू बिक रहा है मेरे दोस्त। क्या किसान का दिल नहीं टूटता है? क्या किसान इतना मेहनत किया है, क्या उसका पैसा नहीं जाता है? हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। मेडिसिन के दाम लिखा रहेगा 500 तो 500 रुपया लिया जाएगा, लेकिन हमारे वही सब्जी लेने भाई जाएंगे तो वहाँ पे 2 रुपया कम करा लेंगे। आप मेडिसिन में जाकर काम करा कर दिखाओ, अब बोलेंगे कि जो वो कर रहा है किसान ही है, आप पैसा नहीं खा सकते। अगर चाह ले किसान रोक दे तो आप जो है पैसा नहीं खाओगे। कभी किसानी करके देख लेना मेरे भाई, जो कितना मेहनत है। हम ना अच्छी चीज़ जो है मार्केट में बेच देते हैं, और जो कीड़ा खाया हुआ आता है ना वो हम खाते हैं। क्यों? कि हमारे कुछ पैसा आएगा। और अभी आलू का दाम 4 रुपये 5 रुपये केजी हो गया है। क्या कभी आपने सोचा है? कभी कोई नेता सोचने आया होगा, कभी बोलने आया होगा जो टमाटर 2 रुपये केजी हो जाता है? उसके लिए नहीं बोलने आएगा। हमारे यहाँ से दूध कितने लेते हैं? 30 रुपये किलो। कितने बेचते हैं? 60 रुपये किलो। हमारे यहाँ मक्का जो होता है 2 रुपया का एक लेते हैं, और बाहर में क्या बेचते हैं? 10 रुपया से लेकर के 50 रुपया। अगर वहाँ पे कोई रेडी पे लगा दिया तो 10 रुपया, कोई रेस्टोरेंट पे चला गया तो 70 रुपया। वही चीज़ हमारे यहाँ से जो खरीदाया वही चीज़ का दाम कितना बढ़ गया? 100 रुपया तक। अभी कितना हो गया आलू का दाम? 5 रुपया 4 रुपया, वो भी कोई नहीं ले रहा है। वही आलू का दाम जो है मार्केट में आ जाता है तो हो जाता है 40 रुपया 20 रुपया। तो हर चीज़ का दाम बढ़ गया, हर चीज़ का टैग लग गया, हर चीज़ का अपना हक मिल गया जो नहीं मैं इतना प्राइस सेट करूँगा। लेकिन कभी भी जो है किसान का वह जो है सेट नहीं हो जो मैं इतना पे बेचूँगा। अरे उसका भी तो मेहनत लगता है ना, उसका भी तो खून पसीना बहता है ना। क्या फ्री में आ जाता है क्या? जितना मेहनत किया है तो उतना करके देखोगे। वह धूप नहीं देखता है, वह बरसात भी नहीं देखता है, वह बादल जो है गरज रहता है, ढनढनाते रहता है, गरजते रहता है। हो सकता है कभी उसे बिजली भी गिर जाए तो वह परवाह नहीं करके तुम्हारे लिए अनुगाता है। उसका एक हक नहीं है कि मैं इस पे इतना मैं पैसा ले सकता हूँ? क्या उसका हक नहीं है? तो नहीं, अगर वो हो जाएगा तो कम हो जाएगा। क्या बताएं, बहुत कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, लेकिन 1 घंटा की हमारी वीडियो बन चुकी है। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जो आप नहीं जानते हैं, और इसमें सारा चीज़ मैं आपको मिला दिया हूँ कि क्या हमारे बिहार की क्या ज़रूरत है, क्या बिहार के लोग पलायन करना बंद करेंगे, क्यों बंद करेंगे? क्योंकि इन्हें जो है रोज़गार नहीं है, इनके पास गरीबी है, तो कैसे करेंगे? इस पर कोई नहीं बात करेगा, कोई नहीं बात करेगा मेरे दोस्त। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात हो जाएगी। और अभी नया नया चीज़ है तो सब जाएंगे नेता, वो वहाँ बोलेंगे वहाँ बोलेंगे, उसके वो आरोप लगाएंगे, उसके आरोप लगाएंगे। वो अगर इस पार्टी में मिल गया तो उसको पकड़वाएंगे। यही चलते रहता है। इसके अलावा कभी भी शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे बिहार की। बिहार में शिक्षा का क्या हाल है, बिहार में जो लोगों को हम भर्ती किए हैं क्या वह सही में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या उनका एजुकेशन सिस्टम सही है नहीं है, क्या हमें क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए? रोड चाहिए, बिजली चाहिए, मेडिसिन चाहिए, अस्पताल चाहिए, और क्या चाहिए यार? लोगों को पूरा की नौकरी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम है, जो हमें ज़रूरत की चीज़ है, उस पर पैसा खर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शिक्षा पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमारे अस्पताल अच्छा हो, जो है दिल्ली बम्बई घूमते हैं, पूरे एम्स में जो है लाइन लगे रहते हैं बिहार के लोग, क्या उसके लिए कोई सोचा होगा कभी? जब मैं ऐसा एक बना दूँ वहाँ पे बिहार में, जहाँ पे बिहार के लोग बिहार में ही इलाज कराएं, इसके लिए कोई नहीं सोचेगा। लेकिन यही व्यक्ति नेता पे आरोप लगाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, और फिर नए चीज़ के साथ आऊँगा लेकर के, और एक कहानी लेकर के आऊँगा। अगले हर शनिवार को हमारे इस चैनल पे जो है एक कहानी मिलेगा, जिस कहानी का होगा रोल कि लोगों को कैसे जागरूक करें, लोगों को कैसे आगे बढ़ने के मौका मिले, वो चीज़ आपको इस वीडियो मिलेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।